नमस्कार साथियों, रामधारी गुप्ता का फर्स्ट भाग डिक्टेशन नंबर 3 एवं 4, स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं, न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। विराम। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। विराम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है। विराम। आपने कर लगा रखे हैं। विराम। आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो ज़मीन पर 25% ज़्यादा कर भी लगा दिया गया है। विराम। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। विराम। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं। विराम। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। विराम। पैरा। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, पूर्वी ज़िले हैं, जहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। विराम। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहाँ लोगों को 2 रुपये मजदूरी में मिलता है। विराम। इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। विराम। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहाँ पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। विराम। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। विराम। आपका ध्यान इन समस्त चीज़ों की ओर कैसे दिलाया जाए, कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए, समझ में नहीं आता है। विराम। पैरा। यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़-भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। विराम। हर रोज़ ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। विराम। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी है। विराम। तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं, लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए, वह काम नहीं किया जा रहा है। विराम। आपको किसान की, देहात में रहने वाले आदमी की, मजदूर की परवाह नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। विराम। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहाँ से शक्ति आएगी, कैसे वे अधिक अन्न उपजा कर आपको दे सकेंगे। आप इन सब पर सोच विचार करें। विराम। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं। विराम। क्या उन्हें आपके फर्म से कोई
लाभ मिल रहा है। पैरा। सभापति महोदय, सरकार ने कई कृषि फॉर्म खोले हैं। विराम। क्या ये फॉर्म घाटे में नहीं चल रहे हैं? अगर सारे खर्च जोड़ दिए जाएं, बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन जोड़ दिए जाएं, तो पता चलेगा कि सारे ये कृषि फॉर्म घाटे में चल रहे हैं। विराम। क्या इसी तरह से आप सारे किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे? विराम। पैरा। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ एक पुल बना है। विराम। मैंने 10 वर्ष तक अपनी विधानसभा में इस पुल के लिए कोशिश की है। विराम। जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ, बराबर कोशिश कर रहा हूँ। विराम। मैं कहता हूँ कि गंगा पर वह पुल बने। उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था। विराम। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था। विराम। यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा। विराम। अब मालूम हुआ है कि उस योजना को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा। विराम। इन लोगों ने क्या कसूर किया है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। विराम। हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था, हर तरह की सहायता दी थी। विराम। हमारे यहाँ के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे। विराम। जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी। विराम। अन्न की कमी कहीं नहीं थी। विराम। अन्न की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं जो यह चाहते हैं कि सरकार असफल हो जाए। विराम। ये लोग जो कहते हैं उसको आप समझें। विराम। एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है जो देश के बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं, दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को नहीं समझ पाते। विराम। इनको सभी वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सुक हैं। विराम। इसलिए सरकार का इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सब से बचने का हो सकता है। विराम। एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिले। विराम। देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन की जो योजना है और जो कि एक अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले। विराम। सौभाग्य से मैं आर्य समाज संगठन से संबंध रखता हूँ। विराम।